नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मीना कुमारी का है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना को पैदा होते ही उनके पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। मर्दों के हर रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया और अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी लिखती हैं, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया है कोई। 1 अगस्त साल 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते गए। दर्द को झेलते झेलते वो शराब के आगोश में चली गईं और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे ही किस्से सुनाएंगे। मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे और इस वजह से जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मीना के जन्म के ठीक बाद उनके पिता उन्हें एक अनाथालय में छोड़ आए, लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया और इसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मीना कुमारी का है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज एक्ट्रेस मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना कुमारी के पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल उन्हें मिला, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा। मर्दों के हर रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया और अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती हैं, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया है कोई। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते गए। दर्द को झेलते झेलते वो शराब के आगोश में चली गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। आज के इस पॉडकास्ट में मीना कुमारी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से। मीना कुमारी के पिता घर में बेटा चाहते थे तो मीना कुमारी का जन्म हो गया और मीना कुमारी का जब जन्म हुआ तो उनके पिता को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई, सो उन्होंने मीना कुमारी को जन्म के ठीक बाद ही अनाथालय छोड़ दिए। लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस घर ले आए। मीना कुमारी के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में पहली बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने महजमी का किरदार निभाया और ये मीना कुमारी का असली नाम भी था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और शोज भी किए जिसमें वो देवी के किरदार निभाया करती थी। धार्मिक शोज हुआ करते थे ये। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत हासिल हुई। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि 100 हफ्तों तक थिएटर पर लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया। इस पुरस्कार को हासिल करने वाली वो पहली एक्ट्रेस बनी। मीना कुमारी के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें सफेद रंग बहुत पसंद था। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वो सफेद रंग के कपड़े ही पहने हुए नजर आती थी। इसके साथ ही उन्हें पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मीना कुमारी का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता जहां लोग सिर्फ उन्हें बोरियत महसूस कराते हैं। मीना कुमारी की फिल्मों में उनका दृश्य ध्यान से अगर देखा जाए तो ये मालूम पड़ेगा कि वो अक्सर अपना बायां हाथ छिपा लिया करती है। दरअसल मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से कट गई थी
और इस वजह से शूट के दौरान वो अक्सर ये उंगली छिपा लेती थी। और मीना कुमारी इतनी सफाई से ये करती थी कि लोग पकड़ ही नहीं पाते थे। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर भीतर निकाह कर लिया। ये कमाल अमरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमाल ने मीना कुमारी को तलाक 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 3 तलाक दे दिया। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो मीना कुमारी को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार ये केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से कहते हैं टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था कि धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझमें और वेश्या में क्या फर्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में इसी वाक्य पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम निकाह है। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में हुई थी। फिल्म थी मैं भी लड़की हूं और उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना कुमारी का दिल धर्मेंद्र पर आ गया था और इस बात को लेकर भी कमाल अमरोही से उनकी बहस ही होती थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।